हेलो बेटा, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं एक 8 तारीख को आपका पेपर है मैथ का, तो उससे एक दिन पहले आपको इम्पोर्टेंट गलतियां बताऊंगा जो मैथ के पेपर में हमें नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो हम मैथ के पेपर में ध्यान रखें कि हमसे ना हो वो गलतियां, ठीक है। एंड छोटी छोटी गलतियां होती है जिससे हमारा पेपर यार मैथ का ख़राब चले जाता है। ख़राब तो नहीं कहूँगा, हाँ ये कम नंबर आ जाते हैं, ठीक है। जितने हमें उम्मीद नहीं होती कि भाई कुछ नंबर कट हो जाते हैं, उसमें से 5-10 नंबर कट हो जाते हैं अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो। कौन कौन सी गलतियाँ हैं ये बताऊँगा मैं। उससे पहले एक चीज़ आपको कहूँगा, कल आपको पेपर देने जाना है, ठीक है। तो हो सकेगा तो आधा घंटा आधा घंटा पहले तो टाइम पे ही पहुंचना, ठीक है। टाइम से पहले आधा घंटा पहले पहुंच जाना, ठीक है। सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अरे हाँ, शायद आपने पहले ही पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा। तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। एंड चलो मैं एक एक करके चीज़ें बताता हूँ आपको कौन कौन सी गलतियाँ वो जो नहीं करनी है आपको। नंबर 1 गलती, सबसे पहले तो यार आपको ना मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं सबसे पहले ही बताया। तो सबसे पहली गलती वो है आपको यार, जब आप मैथ के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व होता है आपका। तो सबसे पहले आपको याद रखना है फॉर्मूले की यार पकड़ होनी चाहिए। एंड फॉर्मूले आपको इतने याद होने चाहिए ना, करेक्ट। छोटी छोटी जो मिस्टेक होगी इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, आपने क्वेश्चन उस पर लगाए हुए हो, आपको पता हो पेपर में जो क्वेश्चन है उस पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। एंड कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, उस तरह से आपको सोल्व करना है। ये आप ध्यान रखना। दूसरी गलती क्या है यार, दूसरी गलती है, हम पता है सबसे ज़्यादा जो नहीं करनी चाहिए ना वही गलती करते हैं। वो दूसरी गलती है कि हम छोटी छोटी कैलकुलेशन गलत करते हैं यार। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया एंड ब्रैकेट में सोल्व करना, ये सब छोटी छोटी गलतियाँ, ये बच्चों को करने दो। आपको ये गलती नहीं करनी, 12th में आ गए हो, ठीक है। अगर ऐसी गलती करते हो तो यार मैं इस पर क्या कहूँ तुमको। तो ये तो चलो ठीक है, कॉमन सी है जो आपको ध्यान रखना है कि भाई ऐसी गलतियाँ ना हो, ठीक है। एंड थर्ड गलती है आपकी जो आपको पहले ही याद रख लेना कि ये तो मुझे नहीं करनी है। वो है कि जहाँ पे भी आपको ग्राफ बना सकते हो, जहाँ पे डायग्राम बना सकते हो, जहाँ पे आप अच्छे से विजुअलाइज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे चैप्टर में आपको करना पड़ता है 12th में। तो आप वैसे करो, ठीक है। पूरा अच्छे से करोगे तो बढ़िया रहेगा। एंड एमसीक्यू का मैं बता दूँ, एमसीक्यू में कभी कभी आपने देखा होगा कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें जो आंसर मतलब मिला जल्दी हमने वही टिक लगा दिया, लेकिन कभी कभी वो आंसर गलत होता है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस के हमसे गलती हो जाती है। और सीबीएसई चाहता ही यही है कि तुमसे एक तुम्हारा माइंड वैसे पढ़ लेता है वो, अगर ये गलती होगी तो ये वाला आंसर होना चाहिए, तो वो जल्दी से वही आंसर ऑप्शन में देता है एंड तुम वो टिक लगा के आए थे। इसलिए प्लस माइनस की तो गलती करना मत। एंड फोर्थ गलती क्या आपकी जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आप सारे चैप्टर का ना एक एनालाइज निकालना, एनालाइज करना। एंड एक वो बनाना चार्ट शीट, जो आप कहते हो चार्ट शीट बना सकते हो तो बनाओ, वरना हाँ एक चीज़ वो बनाना कि सब चैप्टर में ना आप लिख लेना कि कौन कौन सी गलती इस चैप्टर में मेरे से हो सकती है जो मेरे को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना ताकि पेपर से पहले वो मतलब जैसे आप अगले दिन सुबह उठते हो तो उसको एक बार आप मतलब विजुअलाइज कर लो एंड पढ़ लो, ठीक है, देख लो, ताकि वो गलती आपसे पेपर में ना हो। एंड फोर्थ गलती मैंने बता दी है। फिफ्थ गलती आपसे क्या हो सकती है कि आप ना शॉर्ट में लिख के मत आना, ठीक है। जो आपको एमसीक्यू छोड़ के जितना भी है आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश मत करो। कोई क्वेश्चन का आप आंसर शॉर्ट में दे रहे हो, ठीक है। हाँ 2 नंबर के क्वेश्चन है उसमें मतलब सॉल्यूशन कर रहे हो, बट आप ना जितना आप उसको खोल के लिख सकते हो, डिटेल में लिख सकते हो ना, तो टाइम का ध्यान रख लेना। बाकी ये है कि डिटेल में जितना लिख सकते हो, खोल के जितना लिख सकते हो, जितना आपको आ रहा है, ठीक है, सोल्व करना उसको एंड पूरा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार इसका मतलब जल्दी जल्दी करना है तो इसका इतना आंसर लिख दिया, बस ऐसे नहीं, पूरा क्लियर में लिखो एंड पूरा साफ। अच्छा एक गलती और बताता हूँ, छठी गलती आपको, ये तो ठीक है आप ये कर लोगे, शॉर्ट में मत करना, पूरा डिटेल में लिखना। एंड छठी गलती आपकी है कि आप ना काटा फेटी बहुत करते हो, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे थ्योरी पेपर में, न्यूमेरिकल पेपर में हमसे गलत होता है, हम काट देते हैं एंड उसे क्वेश्चन फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं एंड फिर दोबारा शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। एक तो पहले आपको ध्यान रखना है कि काटा फीटी ही काम हो, ठीक है। आप जितना हो सके यार गलत करने की कम कोशिश करना, एंड फिर भी गलत हो जाता है आपसे बाई चांस, तो उसको ऐसे काटा फीटी मत करो। आप क्या करो, थोड़ा सा लिख दो कि भाई ये दिस इज रॉन्ग आंसर एंड आप अगला मतलब पेज में राइट आंसर देख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
आप काट देते हो उसको, तो ये मत करना, ठीक है। एंड मेनली ये गलती है जो आपको नहीं करना है, एंड इसी से आपका पेपर अच्छा होगा। एंड क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा है एंड डिटेल में मेहनत करी है यार, पहली बात तो पूरा साल पढ़ा है और एंड में भी तुमने मेहनत करी है, ये दिनों को तुमने वेस्ट नहीं करा है, दिन रात आपने बस पढ़ाई पे ध्यान दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, अच्छा जाना भी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम मैथ के पेपर के बाद। मैंने अपना कोर्स एक लॉन्च कर रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। क्या क्या बेनिफिट होगा, कैसे होगा, कब से क्लासेस स्टार्ट होगी, वो मैं आपको ये पेपर के बाद बताऊंगा, ठीक है। एंड थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपको मैथ के पेपर के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।